होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। और आइए, फिल्म अभिनेत्री, कवित्री, शिक्षिका, सिंगर, न जाने कितने टैलेंट कूट कूट कर इनके भरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आज प्रशस्ति स्टूडियो में बहुत बार आई हुई हैं ये, एक बार फिर से इनको उसी दिल से सुना जाए, उसी मन से सुना जाए जैसे पहले सुनाया और सुना जाता रहा है। जोरदार तालियां बजाकर भाई बलजीत कौर को आमंत्रित करिए। बहन बलजीत कौर, इनको जब भी देखता हूं तो मेरे मुंह से भाई निकलता है। स्वागत है। बजा लो भाई। क्या कर दो जरा इनका। माँ शारदे को नमन। बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बजाते हैं और मैंने निश्चय कर लिया, क्योंकि आपने देखा होगा जितने मेरे साथ ये 5 लोग हैं, सबने बहुत खूबसूरत गाया, एक से बढ़कर एक गाया, और बहुत ज़रूरी था इनका गाना। इनको गाने के ही पैसे मिलते हैं और मुझे ना गाने के लिए पैसे मिलते हैं। क्या बात है, वाह बलजीत जी। जब भी मैं रियाज करती हूँ मेरे पड़ोसी आ जाते हैं, बोले 25,000 महीना हम ही दे देंगे, तुम रियाज मत करना। तो इसलिए टेंशन मत लो, मस्ती में रहना चाहिए, मैं सबको यही कहती हूँ। और वैसे भी होली का दिन है। मनोज जी ने कहा बलजीत जी सबसे आखिरी में पढ़वाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, ताड़का दहन करा दो, होलिका दहन करा दो, आखिरी में पढ़वा दो। क्या बात। कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है। आप लेना ही चाहते हो, कार लो, बंगला लो, कविता में भाग लो, लोन लो, निकल लो, बिल्कुल मस्ती में रहो। और जहाँ बड़े बड़े लोग हैं, पीछे बेबाक जी, आगे शैल भदावरी जी, तो आनंद का समय है। मैंने कहा बिल्कुल मस्ती में रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं बागेश्वर धाम में यहीं प्रणाम कर लूँ। तो आप सब उसकी सुन रहे हैं जिसकी घर में कोई नहीं सुनता। और होली के दिन क्या होता है मेरे घर में वो सुनिए। मनोज जी गायब। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। सुंदर जी सुन लो। होली के दिन मेरे चेहरे पर लाल नीला पीला रंग पुता देखकर मेरे पति की खुशी बहुत बढ़ जाती है। बड़े खुश होकर कहते हैं, एक ही दिन है जब निकम्मी चुड़ैल असली रूप में नजर आती है। जैसे ही मेरा होली के दिन कवि सम्मेलन आता है, मेरे पति कहते हैं सारे साल जाया कर, पर होली वाले दिन कवि सम्मेलन में नहीं जाया कर। मुझे लगा बड़ा होली खेलने का मन करता है। बोले नहीं, होली खेलने के मन की बात नहीं है, तू होली वाले दिन कवि सम्मेलन में नहीं जाया कर, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे होली पे रुकने को कह रहे हैं, देखो खुश हो रहे हो ना। बोले होली वाले दिन कवि सम्मेलन में मत जाया कर, मुझे बहुत परेशानी हो जाती है। तू तो चली जाती है, मोहल्ले के 10 को नहलाता हूँ तब अपने बच्चों की पहचान हो पाती है। तो ऐसे मस्ती में रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने हमेशा 4 पंक्तियाँ कही हैं कि मैंने हाथ से क्यों चुना था, कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और देखिए हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं हुई
आज मैं होली की इस जो आयोजन किया है, एक नई कविता आप सबको सौंपती हूँ। अनुज भाई कि बहुत सी प्रथाएं हुई और वो लुप्त भी हुई, क्योंकि वो प्रथाएं अच्छी नहीं थी। सती प्रथा थी, लुप्त हो गई, बहुत अच्छा हुआ। दहेज प्रथा थी, खत्म हुई, बहुत अच्छा हुआ। फिर भ्रूण हत्या की भी प्रथा चला दी लोगों ने, वो भी खत्म की गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन एक प्रथा ऐसी है जिसे खत्म कर दिया गया, पर वो प्रथा बहुत अच्छी थी। सच कह रही हूं आपको, ये मंच पर भी जितने बैठे हो, सच कह रही हूं, वो प्रथा थी हमारे देश में बच्चों को कूटने की प्रथा। मैं सच कह रही हूं। इस कूटने की प्रथा के अलग अलग ही कायदे थे और हर इंसान के कूटने को लेकर अलग अलग फायदे थे। कूटने की प्रथा का अपना अपना समय याद कीजिएगा। कूटने, बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने कि कूटने की इस प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा कक्षा का मास्टर उठाता था। गलत नहीं कह रही ना? उस वक्त की बात नहीं, अभी देखिए आ रही हूं मैं आपकी बात पर भी। कूटने की प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा मास्टर उठाता था। शोर करती कक्षा में घुस जाए, दो को कूट दे, पूरी कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और फिर मास्टर जी के जाने के बाद, और फिर मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे। मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे, पर सब कुर्ता झाड़ के खड़े हो गए। मजाल है कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे। ये उस वक्त का सच है कि कुर्ता झाड़ कर खड़े हो गए, कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे। ना कोई डिप्रेशन, ना कोई मानवाधिकार, किसी तरह का नहीं प्रेशर, ना ही डिप्रेशन। हरदम कुटाई खाकर भी प्रफुल्लित रहा मन। और याद कीजिए, अगर घर आकर हम में से कोई आज कुटाई हुई ये बताता था, अगर घर आकर कोई कहे कि आज मेरी स्कूल में कुटाई हुई ये बताता था, तो यकीन मानिए माँ हो या बापू दो और खाता था। और कई बार तो माँ ने रिश्तेदारों के जाने के बाद बच्चे को इसी बात पे धर दिया। कई बार रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ ने बच्चे को इसी बात पे धर दिया, बुआ जब नेग में बड़ा नोट दे रही थी तेने वापस क्यों कर दिया। सच कह रही हूं, संयुक्त परिवार में तो अद्भुत नजारा हो जाता था। संयुक्त परिवार में अद्भुत नजारा हो जाता था। कुटाई किसी एक की हो, पूरे परिवार का मनोरंजन हो जाता था। और अगर जिसके यहाँ जुड़वा बच्चे हो तो खेल ही अजब हो जाता था। गलती किसी एक की होती थी, कूट दूसरा दिया जाता था। ये सच घटनाएं हैं। और सुनिए, बिल्कुल सत्य, सुंदर जी आप पर भी लागू होगी, याद करो। उस वक्त क्या होता था कि कभी कभी छोटे भाई बहन घर आकर शिकायत करते थे, है ना, आज मास्टर जी ने इसको मुर्गा बनाया, आज मास्टर जी ने कूटा। छोटा भाई या बहन आकर अगर घर पर यही बताता था तो यकीन मानिए छोटी में ललिता पवार और छोटे में हमको प्रेम चोपड़ा नजर आता था। और कूटने से, अब ये किसको सौंपूं पंक्तियां? विनोद को ही, ये आजम जी को ही सौंप देती हूँ। ये पंक्तियां आपको ही सौंप रही हूँ, सुनो। कुटाई ऐसी चीज थी, और इस पंक्तियां अगर सच्ची लगे ना तो आप इन पंक्तियों को जी लेना। कुटाई ऐसी चीज थी कि कूटने से व्यक्ति का जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। आप पूछेंगे कैसे? कुटाई खा के व्यक्ति के जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। आज जिसको प्रेम पत्र दिया, कल उसके भाइयों से कुट के उसी से राखी बंधवाता था। ऐसा ही होता था ना कि आज जिसे प्रेम पत्र दिया, कल उसी के भाई से कुट के फिर उससे राखी बंधवाता था। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता, ये सब कूटने के हथियार थे। झाड़ू, सोटा, चिमटा, जूता, ये सब कूटने के हथियार थे। पर उस जमाने में माँ बाप को ही नहीं, मोहल्ले वालों को भी बच्चों को कूटने के अधिकार थे।
और कूटने का मतलब मारना या चोट पहुंचाना नहीं। कूटने का मतलब मारना या चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। कूटने का मकसद मारना या चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि बच्चों को संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। और मेरे देश में बेशक बेटियों की कुटाई नहीं की गई, मेरे देश में बेशक बेटियों की कुटाई नहीं की गई, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती थी। और भय की आंख, पिता की भय की आंख का डर बेटियों को इस कदर सताता था। देखिए कहाँ मैंने पंक्ति कही है, अगर लगे कि सच कहा, कि उस वक्त बेटियों को जब पिता द्वारा भय की आंख दिखाई जाती थी, यकीन मानिए उस वक्त की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती थी। तो साथियों, जब भी आपका बच्चा गलती करे तो उसे 2 जरूर लगाइए और डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को ही नहीं, अपने बच्चों में संस्कारों को भी बचाइए। खत्म। चलिए, जो लोग हंसते और मुस्कुराते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और मुस्कुराते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। खुश रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय का